मध्य प्रदेश में कुछ ही महीने में विधानसभा चुनाव होने वाला है, जिसको लेकर पूरे प्रदेश में हलचल अभी से तेज हो गई है। सभी पार्टी, चाहे वो बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, दोनों लगातार उन सीटों पर ज्यादा फोकस कर रही है जहां पिछले चुनाव में उनको हार का सामना करना पड़ा था। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ अनुभा सिंह। इंदौर मध्य प्रदेश के चर्चित शहरों में से एक है। प्रदेश की सियासत में इस शहर का खास मुकाम है। पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन यहां से 30 साल तक सांसद रही हैं। सफाई में तो शहर का कोई मुकाबला ही नहीं है। यहां की इंदौर एक विधानसभा सीट भी सुर्खियों में रहती है। यहां इस सीट का ताना बाना कुछ ऐसा है कि यहां मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी में ही होता रहता है। हालांकि 1990 के बाद की राजनीति पर नजर डालें तो यहां ज्यादातर समय बीजेपी का विधायक ही जीतता रहा है। लेकिन 2018 के चुनाव में कांग्रेस के संजय शुक्ला ने बीजेपी के सुदर्शन गुप्ता को कड़े मुकाबले में हरा दिया था। इंदौर एक सीट पर मुकाबला द्विपक्षीय होता रहा है। 2018 के चुनाव में कुल 11 उम्मीदवार मैदान में उतरे, लेकिन जीत कांग्रेस के पक्ष में गई। संजय शुक्ला ने बीजेपी के सुदर्शन गुप्ता से 8,163 मतों के अंतर से ये मुकाबला जीता था। संजय को इस चुनाव में 1,14,555 वोट मिले, जबकि सुदर्शन के खाते में 1,06,392 वोट आए थे। पिछले 2 बार से चुनाव में हार का सामना करने के बाद कांग्रेस ने 2018 में यहां से जीत हासिल की, लेकिन इस बार बीजेपी की कोशिश है कि कांग्रेस से इस सीट को छीना जाए। अगर पिछले कुछ चुनावों पर नजर डालें तो 1990 में निर्दलीय प्रत्याशी ललित जैन, 1993 में बीजेपी के लालचंद मुरलीधर मित्तल, 1998 में कांग्रेस के रामलाल यादव, तो वहीं 2003 में बीजेपी की उषा ठाकुर ने जीत हासिल की थी। 2008 और 2013 में सुदर्शन गुप्ता यहां से विधानसभा पहुंचे थे। 2011 के जनगणना के मुताबिक इंदौर जिले की कुल आबादी 32,76,697 है, जिसमें पुरुषों की आबादी 16,99,627 है, जबकि महिलाओं की बात करें तो महिलाओं की संख्या 15,77,070 है। जनगणना के मुताबिक इंदौर में 6,49,540 परिवार रहते हैं। इंदौर की 74.1% आबादी शहरों में रहती है, जबकि 25.9% आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। जिले में 83.26% यानी कि 27,28,225 आबादी हिंदुओं की है। हिंदुओं के बाद 12.67% आबादी मुसलमानों की है। इसके बाद जैन समाज का नंबर आता है। उनकी करीब 2.19% आबादी यहाँ रहती है। यहाँ पर 0.78% आबादी जो है वो सिखों की है और 0.56% आबादी ईसाइयों की भी है। यहाँ पर करीब 71% लोग हिंदी बोलते हैं, जबकि इसके बाद मालवी भाषा बोली जाती है। यहाँ पर कई भाषाओं के बोलने वाले लोग रहते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ की साक्षरता दर लगभग 64.6% है। 5 साल पहले साल 2018 में विधानसभा चुनाव हुआ था और इस विधानसभा चुनाव में इंदौर एक विधानसभा सीट पर कुल 3,49,102 मतदाता थे, जिसमें 1,84,785 पुरुष और 1,64,307 महिलाएं थी। 3,49,102 में से 2018 में 2,25,604 मतदाताओं ने वोट किया था। चुनावी साल है और अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में इंदौर एक विधानसभा सीट पर बाजी कौन मारता है। क्या बीजेपी फिर से यहां कमल खिलाएगी या फिर कांग्रेस सत्ता के सिंहासन पर बैठती है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए टीवी 9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। साथ ही हमें ये भी बताइए कि आपको क्या लगता है, प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री किसे बनना चाहिए। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और हमारे साथ ही हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।